दुनिया ने भारत की आर्थिक शक्ति को पहचाना, ये बड़ी बात है। लेकिन एक और बड़ी बात है कि चीन ने भी भारत की आर्थिक ताकत का लोहा माना है। चीन के सरकारी अखबार में एक लेख छपा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को बहुत तेजी से मजबूत किया है। जानकार मानते हैं कि भारत इसी रफ्तार से विकास करता रहा तो एशिया महादेश में चीन की बादशाहत को चुनौती दे सकता है। जिस चीन ने युद्ध किया, जिस चीन की नापाक निगाहें हमेशा भारत की सरहदों पर गड़ी रहती हैं, जिस चीन ने भारत को हमेशा विफल करने की साजिश रची, अब वही चीन भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत पर वही बातें कर रहा है जो दुनिया कह रही है। जिस चीन की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ती चली गई, उसको भी लगता है कि भारत दुनिया का एक बड़ा आर्थिक केंद्र बन रहा है। जो सबसे अच्छी बात भारत में हुई है कि हमने यहाँ पे दुनिया के मुकाबले काफी हद तक इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया हुआ है, डेवलपमेंट हो रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं और ओवरऑल जीडीपी की ग्रोथ सबसे तेजी से बढ़ने वाली एक लार्ज अर्थव्यवस्था भारत को बना दिया गया है। और ये एक 1.4 बिलियन की आबादी वाले देश को इस तरह से मैनेज करना, और जिसमें डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा है, पॉलिटिकल चैलेंजेस हैं, इंटरनेशनल प्रेशर्स हैं, इन सब के बाद भी सबको मिला के आगे बढ़ना अपने आप में एक उपलब्धि है। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स में छपे लेख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की आर्थिक प्रगति की प्रशंसा की गई है। लेख में बताया गया है कि ये विकास इसलिए हो रहा है कि भारत का जोर निर्यात क्षमता बढ़ाने पर सबसे ज्यादा है। इस लेख को शंघाई के फ्यूडन यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर साउथ एशियन स्टडीज के निदेशक जांग ड्योजांग ने लिखा है। चीनी अखबार जो कुछ कह रहा है, उस दिशा में भारत सरकार के कदम काफी पहले से बढ़ चुके हैं। पिछले साल ऐतिहासिक ग्लोबल डिसरप्शन के बावजूद सारे सप्लाई चेन तहस नहस हो गए। उसके बावजूद भारत ने 670 बिलियन डॉलर यानी कि 50 लाख करोड़ रुपए का टोटल एक्सपोर्ट किया। अगर चीनी अखबार में भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत पर सकारात्मक चर्चा हो रही है तो इसकी पुष्टि खुद संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट भी करती है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक चीन प्रॉपर्टी सेक्टर में संघर्ष कर रहा है, वहीं भारत ने 2023 में जबरदस्त निवेश किया है। भारत में निवेश सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर और बहुराष्ट्रीय निवेश के जरिए है। संयुक्त राष्ट्र संघ जो कह रहा है उसकी तस्दीक अर्थशास्त्र के बड़े बड़े दिग्गज भी कर रहे हैं। भारत की अपनी जो रोबस्ट मैक्रो फंडामेंटल्स हैं, एक मतलब सरकार ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट में बहुत तेजी से इन्वेस्ट करने का सोचा है। पिछले बजट में 10 लाख करोड़ का टारगेट इंफ्रास्ट्रक्चर पे दिया, उससे भी बहुत ज़्यादा उसमें तेजी आई है। इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी से बदलाव, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में शानदार तरीके से विकास और सर्विस सेक्टर की मजबूती भारत को एक विश्व शक्ति के रूप में रेखांकित कर रहा है। इसीलिए चीन भी मान रहा है कि भारत दुनिया में एक नया ध्रुव बनने की दिशा में बढ़ रहा है। लेकिन सवाल है कि बगैर टॉप इकोनॉमी बने ऐसा कैसे संभव है। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है तो चीन दूसरी। वर्ल्ड बैंक के अनुसार साल 2021 में भारत की जीडीपी 3.1 ट्रिलियन डॉलर थी, वहीं चीन की 17.7 ट्रिलियन डॉलर की। ये इतना बड़ा लक्ष्य है जिसके लिए अथक परिश्रम और कुशल राजनीतिक आर्थिक रणनीति की जरूरत है। ऐसे में दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी बनने से पहले एक चुनौती स्वयं चीन है। उस चीन से पार पाए बगैर दुनिया के अर्थव्यवस्था का परचम भारत के हाथों में नहीं आ सकता। जानकारों के मुताबिक अगर चीनी अर्थव्यवस्था को जहां है वहीं रोक दिया जाए, साथ ही भारत की इकोनॉमी 7% से ज्यादा रफ्तार से बढ़ती चली जाए और ये विकास दर लगातार 25 वर्षों तक चले
तो भारत का सिक्का दुनिया के बाजार में सबसे ज्यादा खनकने लगेगा। 2047 तक जब भारत 100 वर्ष का बनेगा, तब यदि हम अच्छी आर्थिक नीतियां, जिस तरह की नीतियां हमने पिछले 10 वर्षों में जिनका अमल किया है, वैसे ही यदि हम चलते रहे तो 7% का जो विकास दर है वो सालाना हम दर्ज कर सकते हैं। और ऐसा हमने किया तो जब 100 साल का होगा भारत, तब सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन सकती है। चीन भारत की विदेश नीति से भी डरा हुआ है। आखिर उसको भी पता है कि जब दुनिया के बाजार के सिर चढ़कर भारत का रुपया बोलेगा तो कूटनीति की भाषा भी उसी हिसाब से जुबान पर चढ़ेगी। नई दिल्ली से हिमांशु शेखर की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।